वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महजबीन आबिद के साथ। आज हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान में। एक दफ़ा फिर से आईएसपी आए हैं हम और स्टूडेंट से करनी है हमने बातें। और आज कॉमन सेंस क्वेश्चंस की बजाय कुछ रैंडम से क्वेश्चंस होंगे और टंग ट्विस्टर भी होगा। और साथ ये भी होगा कि कभी आपने सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब भी जानेंगे। और ये भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि इसको हमने इंग्लिश में कैसे कहना है, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसे कैसे कहेंगे। और साथ ही हमारे कुछ रैंडम से क्वेश्चंस हैं आज। और क्वेश्चन कुछ ये हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिलता है कोई कारोबार शुरू करने का, तो वो कारोबार किस चीज़ का होगा, क्या होगा। और दूसरा बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये कि अगर हमने टाइम वेस्ट करना हो तो टाइम वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो आप ये सोचें, तब तक मैं चलती हूँ लोगों की जानिब, स्टूडेंट्स की जानिब, और उनसे जवाब पूछते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, यानी उनके दिल का हाल जानते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे ही मज़े के सवाल करते हैं। तो आपको वेट नहीं करवाएंगे ज़्यादा, स्टूडेंट्स की जानिब बढ़ते हैं और बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी, हम आज मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान में, यानी कि स्टूडेंट्स के दरमियान। और यहाँ के स्टूडेंट्स से बात होगी और जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से भी, लेकिन एज़ यूजुअल कुछ मज़े के सवाल भी होंगे। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फैज़ रसूल। फैज़, ओके। फैज़, मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं मैथ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ओके, आप स्टूडेंट हैं मैथ्स डिपार्टमेंट के। मैथ्स मुश्किल है? मेरे लिए तो नहीं है। आपके लिए नहीं है हम जैसों का क्या बनेगा ये आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं सोचती हूँ ना। एक तो टेबल्स भी भूल गए हैं। टेबल्स याद है आपको? जी याद है। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। वैसे फैज़ क्या करते हैं अदर देन दिस? मैं एक ट्रैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का जनरल मेंबर हूँ। मेंबर हैं आप? और ये किस तरह की सोसाइटी है? बहुत ज़बरदस्त है ट्रैक्टर बिल्डिंग। ओके, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के आप मेंबर हैं। तो इसके कोई प्रॉपर सेशंस होते हैं, कोई मीटिंग्स होती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेशंस होते हैं। जी, अभी अपकमिंग सेशन भी हमारा आ रहा है कल। ठीक हो गया। तो इसको ज्वाइन करने से कोई चेंज भी आया या नहीं? बिल्कुल, इसमें बहुत कैरेक्टर बिल्ड होता है, बात करने का पता चलता है कि हमने कैसे बात करनी है। और इर्द गिर्द हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, इसको हम देखते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चलें, उसको तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे ये बताएं एसओपीज़ को भी फॉलो किया जा रहा है या नहीं? ये जरा आपके सामने मास्क लगाए हुए हैं। हाँ, वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है, सब ने मास्क पहना हुआ है, यानी अच्छे तरीके से एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। चलें, वेरी गुड। सारी बातें हो गई, अब हम एक्चुअल बात पे आते हैं। ज़रा मेन बात ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या होता है? जब कोई बात की जाती है चोर के सामने तो वो सहम जाता है, डर जाता है, तो वो ज़ाहिर करना शुरू कर देता है अपने आप। ओके, ठीक है, आपने मतलब बता दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको इंग्लिश में बताएं फिर? मैथ का स्टूडेंट। कोशिश तो करें। चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, कोशिश, इतनी सी कोशिश कर लें। वो पंजाबी में कहते हैं कि जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना। ठीक हो गया भाई, नहीं आता तो भाई नहीं करना। ठीक हो गया। चल, एक मज़े का सवाल कर लेते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि अगर कभी भी लाइफ में आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हुआ, अगर कभी शौक़ पैदा हुआ, तो वो किस चीज़ का बिज़नेस होगा, कैसा बिज़नेस होगा? कपड़े का। कपड़े का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी ज़रूरत है सबको। तो आप समझते हैं कि ये आप कामयाब होंगे इसमें? जी ज़रूर होंगे, क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा है तो इसकी ज़रूरत है। ठीक हो गया, यानी क्लोथिंग का बिज़नेस करेंगे आप। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे जिनसे हमने बातें करनी है, गपशप करनी है। आज आईएसपी के स्टूडेंट्स से होगी बहुत सारी बातें। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट फैट। बिल्कुल फिट फैट फिट फाट परफेक्ट। फिट ज़बरदस्त। वेरी गुड। मेरे से भी पूछ लें आप। आप तो फिट फैट तो नहीं, फिट कह सकते हैं। हाँ जी, फिट हूँ, परफेक्ट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। ओके, नाम क्या है आपका? हुज़ैफ़ा अकबर। हुज़ैफ़ा अकबर स्टूडेंट हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक हो गया। हुज़ैफ़ा, आप मुझे ये बताएंगे कि क्या चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में अभी तो पेपर्स की आमद है, तो उसी की तैयारियाँ हो रही हैं। तो स्टूडेंट भी बिज़ी हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। लेक्चर्स जो हैं, क्योंकि कोविड की वजह से फ़र्स्ट और सेकंड जो सेमेस्टर और 7th और 8th सेमेस्टर था वो ऑन कैंपस था, बाकी सब ऑनलाइन था। तो अब देखने में ये आ रहा है कि जो बाकिया स्टूडेंट थे 3rd 4th 5th 6th के, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने नोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो अब जब यहाँ पर मौजूद है तो किसी को ऑनलाइन सिस्टम याद आ रहा है? नहीं,
यानी एवरीबडी इज़ ओके विद इट। यस, ओके ओके। ओके, चलिए अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तुम कहते हैं ना कि टाइम किल करना है, किस तरह टाइम गुजर जब आपने टाइम वेस्ट करना है, सो जाए। सो जाएं। टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। ठीक है, ये अच्छा जवाब दिया, इसमें लॉजिक था। और कभी अगर आपने ज़िंदगी में कारोबार शुरू करना हो तो वो किस चीज़ का होगा? फूड का। फूड का। क्यों? क्योंकि आप फूडी हैं। बिल्कुल ज़रूर, HFC बनाना है। HFC बनाना, हुज़ैफ़ा फ्राइड चिकन। हुज़ैफ़ा फ्राइड चिकन खोलना है। जब मैं आऊँगी वहाँ पे तो डिस्काउंट भी मिलेगा? 10% 10% मिलेगा? ओनली। हाँ जी। सिर्फ 10%? जी बिल्कुल। मुझे तो लगा आप कहेंगे नहीं मैं तो आपको फ्री में दूंगा। नहीं नहीं। अच्छा, HFC खोलना है और मुझे 10% डिस्काउंट देना है। चलें इसी गम में आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है, बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल, 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 बिग ब्लू बबल। 6 दफ़ा हो गया? ठीक हो गया। HFC आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो बनेंगे आज के एपिसोड, आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, यहाँ पर एक और स्टूडेंट भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक 100%। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आप क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के अलावा आपकी कोई और शौक़, कोई और एक्टिविटीज़? जी, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा बैडमिंटन खेलता हूँ। वो गेम्स लाजमी है आजकल के हिसाब के मुताबिक भी गेम करनी चाहिए, हेल्दी एंड फिट रहने के लिए गेम्स लाजमी है। क्योंकि इंसान की हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी वो कोई भी काम कर सकता है। आउटडोर गेम्स ज़्यादा या इंडोर गेम्स? नहीं, आउटडोर गेम्स से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इंडोर गेम तो जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जी, वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे आजकल लोग अक्सर स्टूडेंट्स पबजी खेलते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उसकी बजाय आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, ताकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिलें आपको। ठीक है, और पबजी क्यों नहीं खेलनी चाहिए? पबजी आप 24 आवर मोबाइल पे अपनी आई साइट्स रखेंगे, आपकी आइज़ भी ख़राब हो सकती हैं, आपका दिमाग एक ही तरफ बाउंड रहेगा। उसकी बजाय अगर आप बुक स्टडी कर लें वो ज़्यादा बेहतर है ना। उससे आप कुछ गेन कर रहे हैं, जस्ट लॉस ही लॉस है। ठीक हो गया। दूसरी दफ़ा आना हुआ इन सारे हालात में हमारा, तो आप बता सकते हैं कोई चेंज आया है यूनिवर्सिटी में और आजकल क्या चल रहा है? यूनिवर्सिटी में है थोड़ी सी खौफ की फ़िज़ा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो जाएं। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इससे तालीम का ज़िया होगा कि जो लेक्चर या जो अटेंडेंस हमारी इधर होती है, जो हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन के मुताबिक बातचीत कर सकते हैं, उस्ताद से पूछ सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता। वहाँ पे जस्ट आप मतलब अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि नेट यूज़ करेगा कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ। यानी यहाँ पर रह के SOPs को अगर फॉलो कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, वो ये बेहतर है ज़्यादा, बजाय कि हम घरों में बैठ जाएं बाउंड होकर। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ज़रा ये तो बताएं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सुना है कभी आपने? जी, चोर का दाढ़ी में तिनका सुना भी है, वैसे देखा भी है अक्सर। देखा भी है? जी। जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब आप किसी की तरफ किसी और की बात करें, मिसाल दें इशारतन, तो अगला बंदा समझ जाए कि ये मुझ पे हिट कर रहे हैं, तो मतलब घबराहट फील हो जाती है। पसीने छूट जाते हैं। अब इसको अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? कब से सोच रही हमारी हूँ। कौमी ज़बान उर्दू है, हम अंग्रेज़ी को छोड़ क्यों नहीं देते? इंग्लिश में पढ़ते तो है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये ज़रबुल मिसाल तो नहीं पढ़ते। इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना? जी, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश आती भी होगी? हल्की फुल्की। हल्की फुल्की इंग्लिश में बस बोल दें। चोर को थीफ कहते हैं, दाढ़ी, बियर्ड, तिनका आप ग्रेन भी कह सकती हैं। अभी इसको फ़िक्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतना तो कर दें। इतना आपने बोल दिया, अब आगे भी कर दें। मैन हु इज़ वरीड अबाउट समथिंग इन हिज बियर्ड। A man who is worried something about in his beard। ठीक हो गया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि और कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो आज हमसे बात करेंगे, जिनसे हम गपशप करेंगे और मज़े के सवाल पूछेंगे। तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम बातें करते हैं और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? अदनान चौधरी। अदनान चौधरी। आप क्या करते हैं? मैं एमफिल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। इकनॉमिक्स पढ़ना कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मुश्किल लगता था। इसकी क्या वजह? इसकी वजह
क्योंकि मुझे लगता था कि ये काफ़ी ड्राई सा सब्जेक्ट है। नहीं, इसमें आप इंटरेस्ट की बात है। जस्ट लाइक जैसे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ठीक हो गया। कभी ज़िंदगी में आपने कोई करना हो कारोबार तो वो कारोबार क्या होगा? ओबियसली अभी मैंने अर्ज़ किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जी, मुझे भी यही लग रहा था। ओके, इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज़्यादा। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं? जी, इंशाल्लाह। वेरी नाइस, यानी डीलिंग अच्छी कर लेते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। यूनिवर्सिटी के क्या हालात चल रहे हैं? यूनिवर्सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है और मास्क सैनिटाइज़र वो मस्ट है। यानी सारे जो लोग हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलें, वेरी गुड। कुछ सोचा है कि कोई और एक्टिविटीज़ होंगी या मिस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सारे इवेंट्स को? ओबियसली अभी सबके ना माइंड में थोड़ा सा ना डर ज़रूर अभी तक बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के माइंड में बैठा हुआ है कि कब हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएंगे। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। यानी मिस किया जा रहा है उन तमाम इवेंट्स को, लेकिन अभी एहतियात ज़रूरी है। ऐसे ही है। चलें जी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टाइम वेस्ट करने का, अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन का तो ज़रूर सुना है, लेकिन वेस्ट का पहली दफ़ा सुना जा रहा है, तो इट्स इंटरेस्टिंग। यस इट इज़। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आप जो है ना गपशप करें, मतलब जस्ट लाइक वीमेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, आज खाने में क्या बना है और ये सबसे वेस्टेज टाइम है। अच्छा, यानी ख़वातीन की तरह बातचीत करना शुरू कर दें। जी, एग्जैक्टली। यानी आप कहना चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बिला वजह की गुफ्तगू करती हैं, बिल्कुल यानी कोई लॉजिक नहीं होता उनका। एग्जैक्टली कि आज खाने में क्या बना है और इसमें क्या है, उसमें वो है। तो वो ये जान रही होती है ना, सबकी जो है वो कंसेंट ले रही होती है, आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, फिर उसको मिला के कुछ बनेगा। समझदार होती है वो। नहीं, लेकिन एक बात को मतलब वो कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर लेती हैं। जस्ट लाइक हम मतलब मेल ज़रा सी बात 2 वर्ड्स में बयान कर सकते हैं, लेकिन वो एक बात को 10 वर्ड्स में लेके जा सकती हैं। ये टैलेंट है, बल्कि ये तो टैलेंट हो गया। टैलेंट हुआ ना, देखिए वो हर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, ऐसी होती हैं ख़वातीन। ये तो है, मानने वाली बात है, लेकिन जो है ना मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कम गो होना चाहिए। ओके, बात Logical करें, बात अच्छी करें और थोड़ी करें। जी, एग्जैक्टली, मतलब लॉजिकल बंदा बात करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपके लिए एक टास्क है बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान सा। आपने 5 दफ़ा तेज़ी से बोलना है। बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल। ठीक हो गया। यानी आज का टंग ट्विस्टर, आज का टास्क कुछ आसान है। आपसे बात करके अच्छा लगा। एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। Same here. हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब ISP में, और हो रही है गपशप और मज़े के सवालात एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स के साथ। तो एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साम कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? जुनेद हमीद। जुनेद हमीद। ओके जुनेद, आप क्या करते हैं, क्या पढ़े हैं? आई एम डूइंग BSIT, 7th सेमेस्टर है मेरा। BSIT 7th सेमेस्टर है, यानी यूनिवर्सिटी को टाटा बाय करने वाले हैं। जी, अनकरीब। उसके बाद कोई प्लान है इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का फॉर फर्दर स्टडीज़? उसके बाद फ़ौरन जाने का प्लान है। ओके, इतनी जल्दी आपने प्लानिंग कर ली है। जी, ओके, तो आपने बाहर जाके क्या करना है? बाहर जाके MSIT MSIT। ओके, IT कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड है? अच्छी है, प्रैक्टिकल फील्ड है, स्किल्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो लोगों को टच किया जाता है लाइक उनकी मेमोराइजेशन से, पर IT स्किल जिसके पास है वो कामयाब है। एग्जैक्टली, जो जितना प्रैक्टिकल है उतना ज़्यादा कामयाब है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपसे, क्या आपने कभी ये सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका? बिल्कुल सुना देखा भी है? है। नहीं देखा नहीं है। अच्छा, सुना है। मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लाइक कोई एक बंदा गलती करके बैठा हो और वो पॉइंट खुद ही कर रहा हो कि ये हुआ करके वो बैठा और मान नहीं रहा होता, तो अगला बंदा उसको पॉइंट करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लाइक तूने किया है ये और तू ही बोल रहा है। ठीक है, यानी उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि चोर यही है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब ये करना है इन द बियर्ड, इंग्लिश में चोर की दाढ़ी तिनका को क्या कहेंगे? स्ट्रॉ इन द बियर्ड। स्ट्रॉ इन द बियर्ड। और बियर्ड किसकी है? बियर्ड किसी की भी हो सकती है जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा। ठीक हो गया, ठीक ठीक। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को?
मैसेज ये है कि जिस फील्ड में भी जाते हैं आप इंटरेस्ट से जाएं, उसको डेवलप करें, यूटिलाइज़ करें अपने स्किल्स को, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो बनेंगे हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, एक और स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पर कैफ़े में और फुल एंजॉय हो रहा है और खाया पिया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, नाम क्या आपका? वसीम गिलानी। वसीम गिलानी। गिलानी साहब बोल लूँ आपको? हाँ जी बोल लें। ओके जी, गिलानी साहब आप क्या करते हैं? मैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी फ़ील्ड? ये मेरा बचपन से शौक था, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? आजकल तो कैलकुलस है जिसने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है। दिमाग ख़राब किया हुआ है और ये दिमाग ठीक कैसे होगा? बस वो हम उससे फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, आप शुगर मेला कैसे लगा रहे हैं? बस अभी पकड़ लिया था एक लड़के को, वो जूनियर था। बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल की उस पे बेस पे 4th सेमेस्टर के बन जाते हैं। आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं 1st सेमेस्टर का हूँ। आप खुद भी जूनियर हैं हाँ, मैं खुद भी जूनियर। और आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे आप सीनियर हैं। मैंने सॉन्ग सुनाया, उसने अच्छा सुनाया। उसने सॉन्ग सुनाया और आपने? सुना है। आपने सुना है। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे सॉन्ग सुना दें तो? सुना सकता हूँ, कोई मसला वेरी गुड। But उससे आपको- पहले आवाज़ को फिर बेयर करना पड़ेगा आपको। मैं बेयर नहीं करूँगी, मैं आपकी आवाज़ को एंजॉय करूँगी। चले ठीक है। ठीक हो गया। पहले एक मज़े का सवाल कर लें। गिलानी साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या लगता है? तो हम कहते हैं ना कि टाइम पास करना है, तो टाइम पास करने के लिए क्या किया? जब आपने टाइम ज़ाया करना है, अपने दोस्तों से बातें करना शुरू कर दो। टाइम ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया करते हैं। टाइम ज़ाया करते हैं दोस्तों से बातें करके। उन्हीं दोस्तों को आपने देना है कोई पैगाम यहाँ देख के? कुछ पढ़ लिया करो और ना आया करो मेरे सामने। कुछ पढ़ लिया करो और उनके सामने ना आया करो। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। ठीक हो गया। चलें, मुझे ज़रा कोई प्यारा सा गाना सुना दें आज। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नज़र। सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हूँ ना कोई भी रहे इस घर में। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। ठीक हो गया। सिंगिंग के ऊपर सूबी करना है या बस शौकिया तौर पे गाते हैं? नहीं, बस वैसे ही। बस वैसे ही गा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फरमाइश कर ली और आपने गा दिया। हाँ जी। ओके जी, आपके लिए एक टास्क है। आपने 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल। बबल नहीं, बबल। बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बिग ग्लू भी नहीं, बिग ब्लू बबल। जहाँ आप गलत होंगे आप दोबारा शुरू करेंगे। बिग ब्लू बबल। ठीक है। बिग ब्लू बबल, 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 बिग ब्लू बिग ग्लू, सॉरी 6 दफ़ा दोबारा। बिग ब्लू बबल, 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 बिग ब्लू बबल। ओह, फाइनली गिलानी साहब ने कर दिखाया। आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही रहें। हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं कैफ़े में जो एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि शुगर मेला लगा रहे हैं। तो चल के उनको तलाश करते हैं और उनमें से ढूंढते हैं कि कौन है कितना ज़हीन और कौन है कितना टैलेंटेड। तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वाजिद साबरी। मोहम्मद वाजिद साबरी। आप मुल्तान से हैं? नहीं, मैं करोड़ पक्का से हूँ। करोड़ पक्का से हैं। ओके। आपके शहर की कोई ख़ास बात? हमारी ख़ास बात बस एक छोटा सा शहर है, कोई कस्बे की तरह है, इतना बड़ा शहर नहीं है। कुछ तो ख़ास होगा उसमें, खाने की चीज़, कोई जगह घूमने की? हमारे करोड़ पक्का के ना बेड की जो चादरें होती है ना, वो हाथ से बनाई जाती हैं और उन पे यानी नक्शाकार की जाती है। बहुत खूब। यानी कि जब चक्कर लगा तो वो चादर ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये बहुत मशहूर चादरें हैं वहाँ की। ठीक हो गया। ISP के स्टूडेंट हैं आप, मुझे बताएं क्या पढ़ रहे हैं? मैं BBA 3rd सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। कोई दोस्त भी बनाया या बस तन्हाई में ज़िंदगी गुजर रही है? नहीं, दोस्त आते ही पहले दिन ही बन गए थे। दोस्त पहले दिन ही बन गए थे। ठीक हो गया। कोई एक या दो दोस्त जो बहुत पसंदीदा हों?
एक तो मेरा रूममेट है, वो मेरा यानी बेस्ट फ्रेंड है, ये साथ ही खड़े हैं हमारे उधर। और उनके लिए कोई पैगाम, बने पहले उनके लिए कोई पैगाम। आई लव यू। आई लव यू रूममेट, ऐसे ठीक हो गया। बहुत अच्छे फ्रेंड है वो, काफ़ी ख्याल रखते हैं हमारा, हम भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यानी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और ऐसे ही सफ़र तय हो रहा है। मुझे ये बताएं ज़रा साबरी साहब कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या लगता है? मीम्स देखना, मीम्स देखना फेसबुक पे, ये तो मेरा फेवरेट काम है, यानी आपका भी फेवरेट काम है, अब हमारी खूब जमेगी। सारा दिन देखते हैं। सारा दिन देखते हैं, एग्जैक्टली जब भी फेसबुक खोलते हैं या आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, आइदर इट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं भी सारा दिन मीम्स ही देखती रहती हूँ जी और उसको आगे शेयर करते हैं। जी, मैं सारा दिन शेयर करता हूँ। काफ़ी लोगों ने ना तंग आके मुझे अनफ्रेंड भी कर दिया। ये क्या बात हुई? मीम्स तो खुशियाँ बांटते हैं ना हम लोग। मीम्स जब शेयर करते हैं तो अगले के फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, इंसान हंसता है। इसमें अनफ्रेंड करने वाली क्या बात है? ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मीम्स देखें, हम शेयर कर रहे हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं, हमें जब फ़नी लगता है तो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप भी हंसें, लेकिन वो कहते हैं कि ना ये अच्छी बातें नहीं है मीम्स शेयर करना। ठीक हो गया। आपसे एक बहुत ही मज़े का एक और सवाल, और वो सवाल ये है कि अगर साबरी साहब आपने कोई बिज़नेस शुरू करना हो तो वो बिज़नेस क्या होगा इन फ्यूचर? किस चीज़ का होगा कारोबार? इंशाल्लाह राइस मिल स्टार्ट करूँगा। ओके, और ये क्यों? ज़रा फ्रेंड की भी एक राइस मिला है तो मैं वहाँ पे अक्सर जाता हूँ, तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ हूँ, ओके, ये स्टार्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। यानी आप इस पे काम करना शुरू करेंगे इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो? मौका मिला तो। ठीक हो गया। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, छोटा सा। आपने 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है बिग ब्लू बबल। ठीक है, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, ब्लब 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 हो गया ब्लब। 6 दफ़ा दोबारा। बिग ब्लू बबल, 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 बिग ब्लू बबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे मैंने सुबह से ट्राई किया, मेरे से एक दफ़ा भी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही रहें, और शहर से दूर रह रहे हैं तो अपना ख्याल भी रखें। इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं जो बनेंगे हमारी आज के एपिसोड का हिस्सा, हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। ISP में मौजूद हैं हम, और ISP के स्टूडेंट्स से हो रही हैं मज़े मज़े की बातें और गपशप, और हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल। तो आगे चलते हैं, बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। लोगों की जिनकी कलर्ड आइज़ होती हैं तो पहला सवाल ये होता है, आपने लेंस लगाए हैं? नहीं ओरिजिनल है, नेचुरल है। मेरा भी यही सवाल है, क्या आपने लेंस लगाए हैं? नहीं नहीं नेचुरल है। नेचुरल है, ओरिजिनल कलर है, ठीक है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मैं ज़रगाम अब्बास। ज़रगाम अब्बास, आपका तो नाम भी बहुत प्यारा है। हाँ जी थैंक यू। कहाँ से हैं आप? मैं लोधरा से बिलोंग करता लोधरा से हैं आप। लोधरा की कोई ख़ास बात बता दें। हूँ। लोधरा में बस छोटा सा शहर है, अच्छे लोग बसते हैं वहाँ पे। अच्छे लोग बसते हैं, क्या आप उन अच्छे लोगों में से एक हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। क्या करते हैं आप? मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, थर्ड। BBA के स्टूडेंट हैं आप, 3rd सेमेस्टर, और अभी तो बहुत सारा वक्त रह गया है यूनिवर्सिटी का। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल रेडी हैं। यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई, फर्स्ट सेमेस्टर था आपका, नए नए बच्चे थे आप, मम्मी डैडी टाइप रिजर्व्ड से, कैसा लगा इन्वायरमेंट देख के? बहुत ही अच्छा लगा, नए फ्रेंड्स बने हैं यूनिवर्सिटीज़ में आके, प्रैक्टिकल लाइफ सीखने को मिली है कि आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी है उसमें कैसे हम अपने आप को एक बना सकते हैं, अच्छा हो इंसान गया। भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, यानी बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक बहुत कुछ सीख लिया, आगे भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि लर्निंग जो है वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। आपसे एक बहुत ही मज़े का सवाल है। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, सवाल का आपने जवाब देना है। क्या आपने कभी सुना है चोर की दाढ़ी में तिनका? हाँ जी। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर कोई एक इंसान, एक मिसाल है कि एक ना चोर ना चोरी करता है और वो ना उस मोहल्ले का होता है, तो वो ना सारे घर में इर्द गिर्द सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ना वो उनमें ना चोर भी शामिल होता है, तो वो सारे बोल होते हैं कि चोर ऐसे हो, चोरी ऐसी हुई है, चोरी ऐसी हुई है, तो वो जो चोर होता है ना वो खुद बोल पड़ता है कि नहीं मैं इस तरह गया हूँ, चोरी करके आया हूँ। अपने आप को खुद ही फंसा दिया। हाँ जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? इंग्लिश में से क्या कहेंगे? चोर कहते हैं थीफ, तिनका मतलब दाढ़ी बेड़, तिनका बेड़ इन चोर। A thinka in the beard of चोर। चोर। ठीक हो
हो गया। कभी ज़िंदगी में आपने शुरू करना हो कोई कारोबार तो वो कारोबार किस चीज़ का होगा? पहले तो छोटे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे फैक्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे। फैक्ट्रीज़ की जानिब। ठीक हो गया, आपसे बात करके अच्छा लगा, ऐसे ही रहें और हम दुआ करते हैं कि आपका आगे का जो सफ़र है वो अच्छा गुजरे। आमीन, थैंक यू। आमीन। ख्याल रखें, हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आज का प्रोग्राम हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान में आईएसपी में। एक बार फिर से स्टूडेंट्स के दरमियान और जानेंगे उनके दिल का हाल और साथ ही साथ पूछेंगे मज़े मज़े के सवाल। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि आप ना हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। हाँ जी। आपने मास्क पहना हुआ है, स्टिल मुझे आपकी आंखों से पता चल गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके मोहम्मद अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला, नहीं, कोई परेशानी? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं है, यानी परफेक्ट है। हाँ जी। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं क्या करते हैं? मैं बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ। बीबीए के स्टूडेंट हैं आप। सेमेस्टर कौन सा है? मेरा सेमेस्टर 5th है। 5th सेमेस्टर है, यानी आधा सफ़र ख़त्म, आधा सफ़र रह गया। आधे से ज़्यादा ख़त्म। आधे से ज़्यादा ख़त्म, चलें आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने सुना है चोर की दाढ़ी में तिनका? हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब वो है कि इसका मतलब वो है, चलें वो है। सोचें सोचें। मुझे याद था लेकिन भूल गया। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अगर कोई बंदा कोई गलत काम करे वो और छुपा रहा हो, उसका पकड़ा जाए। हाँ, उसको पकड़ा जाए उसके एक्सप्रेशंस की वजह से। ठीक हो गया। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो मुहावरा है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो मुहावरे की तो इंग्लिश और होती है, इसकी स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती। हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है। हमने इंग्लिश में उसको बोलना है। चोर की दाढ़ी में तिनका। यस। चोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? थीफ। दाढ़ी बनाना नहीं आ रहा, सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, टूटा फूटा बना दें। तिनके को क्या कहते हैं? मैं कैसे बता सकती हूँ? चीटिंग हो जाएगी। मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मुझे पता हो। तो फिर आप बता देना। मैं हेल्प नहीं करती होती। तो इसमें हेल्प में गलत क्या है? जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म, इसमें जुल्म वाली क्या बात? फिर चीटिंग हो जाएगी ना अगर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। चलें हम देख लेते हैं कि आपको पता नहीं पता। हो सकता है कि मुझे पता हो। आप मेरा इम्तिहान ना लेना, मैं यहाँ पे आपका इम्तिहान लेने आई हूँ। वो तो बुलेट हो गया। चल छोड़ दें, हम सवाल ही छोड़ दें। नहीं, सवाल छोड़ दें। एक और सवाल है, अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले कोई कारोबार करने का, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो वो बिज़नेस किस चीज़ का होगा? मुझे शौक है होटलिंग का। होटलिंग का। ओके, यानी आप कोई होटल खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, और वो किस चीज़ का होगा? मेन चीज़ उसमें क्या होगी? मेन फोकस किस चीज़ पे होगा? मेन फोकस होगा उस पर मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट पे। ठीक है ठीक है। एक टास्क, छोटा सा टास्क है, आपने करना है 5 दफ़ा, सिर्फ 5 दफ़ा आपने बस तेज़ी से बोलना है। बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल। वेरी नाइस। आप तो बड़े तेज़, आप तो बड़े ज़हीन, यानी बात को समझने वाले इंसान हैं आप। बस आपने अच्छा नहीं किया जो आपने मेरे ऊपर सारी बात डाल दी है ना। मुझे पता था, समझ गया था आपको नहीं आता। मैं कोई बात नहीं, इंसान लोगों से सीखता है, हो सकता है आप बताते मैं सीख जाती। वही मैं आपसे सीख रहा था। हाँ, अब हम दोनों को नहीं आता, क्या करें? इनसे पूछें। ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और अपना ख्याल रखें और ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू। और जी हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, कितने स्टूडेंट्स जो अपना टाइम पास कर रहे हैं कैफ़े में और खा पी रहे हैं। तो उनकी जानिब हम बढ़ते हैं और बातचीत को ऐसे ही जारी और सारी रखते हैं। जी यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्बा सफ़वान ख़ान। उत्बा सफ़वान ख़ान। उत्बा सफ़वान ख़ान, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। किसने रखा था? फादर ने। ओके जी, वेरी नाइस। आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ इधर बिज़नेस डिपार्टमेंट में। बिज़नेस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। स्टूडेंट्स किस किस्म के हैं आपके पास? माशाल्लाह बहुत ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक देयर इज़ अ गुड इनपुट, तो फिर उसके बाद हमें उस पर कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ पढ़ाना होता है, तो फिर अच्छा आउटपुट निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम गुजर जाता है आपका इधर?
On the average, I spend like 5 days a week over here, और daily like around 9 to 4 कर लें, तो these are like 7 hours. 7 hours a day for 5 days a week. ओके 7 hours a day and 5 days a week. ओके मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स का भी आपसे पूछ ले कि किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं, अब आप किस किस्म के टीचर हैं, स्ट्रिक्ट या जॉली किस्म के? मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा चूँकि थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो मैं चिट चैट पर पढ़ाने पर बिलीव करता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल बातें बताई जाएँ, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया जाए और उनके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके उन्हें सिखा दिया जाए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स को बर्डन भी फील नहीं होता और हम एक नया टॉपिक जो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। जी, मेरा ये तरीका है। ठीक हो गया। आप बिज़नेस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कभी आपको मौका मिले कोई कारोबार शुरू करने का, कभी चांस मिले, इफ़ यू गेट अ चांस, तो आप किस चीज़ का बिज़नेस करना पसंद करेंगे? वेल मैं चूँकि आपको पहले बताया मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो शौक़ से आया हूँ पढ़ाने की तरफ, तो मैं बिज़नेस भी करूँगा तो शायद पढ़ाने का ही करूँगा। पढ़ाने का ही करें? जी जी। ओके कोई एकेडमी वगैरह? नॉट फिज़िकल एकेडमी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वर्चुअल या जो ऑनलाइन है उसकी तरफ मैं शायद थोड़ा सा आ जाऊँ। ठीक है ठीक है। और सर आपको क्या लगता है कि एक तो होता है ना कि हमने टाइम पास करना है तो कोई बेहतर काम करना है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं टाइम वेस्ट करना है, आप क्या समझते हैं कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वेल फॉर मी और जनरली, मेरे लिए या वैसे जनरल? आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए तो लाइक फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स मैं तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए तो ये टाइम वेस्टेज की सबसे बड़ी बात है कि मैं बस न्यूज़ पढ़ता रहूँगा और टाइम वेस्ट करता रहूँगा। टाइम पास भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा न्यूज़ पढ़ने से। लर्न भी करता हूँ उनसे ऑफ कोर्स, तो काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं, लेकिन चूँकि मेरा कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, मीडिया साइंसेज या करंट अफेयर्स या मैं एंकर नहीं हूँ, तो मेरे नॉलेज में जितना भी एडिशन होगा लाइक दैट इज़ यूजलेस फॉर मी, कि मैं उससे कुछ अर्न नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि दैट इज़ माई हॉबी। ओके दैट इज़ योर हॉबी, दैट्स वेरी गुड। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? वेल मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अपने पैशन को फॉलो करें और लाइफ में पॉजिटिव रहें, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर ये बताता हूँ और मेरा व्यूअर्स को भी ये मैसेज है कि आपको ये सीखना नहीं चाहिए कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, क्योंकि कामयाब होने के बाद इंसान वैसे ही बिहेव करना सीख जाता है। आपको ये सीखना है कि नाकाम कैसे हुआ जाता है, कि खुदा न खास्ता नाकामी मिलती है, जो दुनिया में हर शख्स को मिल सकती है, तो उसके बाद बिहेव कैसे करना है ये सीखना चाहिए, क्योंकि कामयाबियाँ तो सिर्फ जन्नत में ही होंगी, आखिरत में ही होंगी। दुनिया में तो नाकामियाँ भी हैं, कामयाबियाँ भी हैं, कभी आप सक्सेसफुल होते हैं, कभी अनसक्सेसफुल होते हैं, तो वी शुड लर्न हाउ टू बिहेव व्हेन वी आर अनसक्सेसफुल। तो मैं ये मैसेज देना। थैंक यू सो मच, आपका मैसेज बहुत अच्छा था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना टाइम पास कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनके पास चलते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, काफ़ी सारे मेल स्टूडेंट्स के बाद अब बारी आती है फीमेल स्टूडेंट्स की, यानी कि गर्ल्स की, तो देखते हैं कि ये कितनी इंटेलिजेंट हैं और कितनी इंटरेस्टिंग हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? महक। महक। महक, ज़िंदगी में कितनी महक है आपकी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महक है। कुछ इस यूनिवर्सिटी की वजह से भी होगी? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। यूनिवर्सिटी को एक लफ्ज़ में अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगी? अयाशी। अयाशी। वेरी गुड, अयाशी भी ज़रूरी है। ओके, पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। फ़ैशन डिज़ाइनिंग, कितना टाइम रह गया यहाँ पे? 2 इयर्स रहते हैं। 2 इयर्स रह गए, जो गुजर गया वो कैसा गुजरा? अच्छा, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, ठीक हो गया। फ्रेंड्स कितने हैं आपके? बहुत सर्कल बड़ा है या छोटा सा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल? छोटा सर्कल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस बिल्कुल। वेरी गुड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, महक ने उसका जवाब देना है, और सवाल ये है कि महक, टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या लगता है? टाइम वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करना है हमने। फ़ोन यूज़ करना। फ़ोन यूज़ करना, और फ़ोन पे क्या करना? चैटिंग। चैटिंग करके बस टाइम वेस्ट होता है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया, आप भी चैटिंग करें और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। ओके जी, एक और क्वेश्चन। जी बताइए। अगर महक ने कभी अपना बिजनेस शुरू करना हुआ अदर देन फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा, इससे रिलेटेड नहीं, तो वो बिज़नेस क्या होगा? कार्स का। कार्स का। ओके, डू यू लाइक कार्स? यस, आई लव देम। ओके, डू यू हैव वन? यस, आई डू ड्राइव अ कार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ी सी यानी ड्राइविंग मुझे सीखनी पड़ेगी आपसे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। फास्ट ड्राइविंग या स्लो? फास्ट। फास्ट क्यों? बस ये परवाह नहीं है आपको? नहीं, डर खौफ नहीं है। डर खौफ नहीं। कोई एक चीज़ है जिससे महक को बहुत डर लगता हो? नहीं, खुदा। ओके, उसके अलावा? बस। बस
कॉकरोच, छिपकली? कॉकरोच से बहुत लगता है, कॉकरोच से बहुत लगता है। छिपकली से नहीं लगता, कॉकरोच से डर लगता है। ओके महक, आपके लिए बस एक छोटा सा टास्क है, आपने 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल। ओके जी, महक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें, स्टे सेम एंड स्टे ब्लेस्ड। हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, कितने गर्ल्स, कितने बॉयज़। तो हम चलेंगे उनके पास और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोरोना का कोई असर नहीं मुझ पे। बिल्कुल ठीक है, कोरोना का कोई असर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? उमर जट परसोता मेरा नाम है। उमर जट परसोता। उमर जट परसोता, बहुत मुश्किल नाम है। उमर, ओके उमर। उमर, आप क्या करते हैं? मैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। बचपन में क्या सोचा था कि इसी ट्रैक पे जाना है? बचपन से सोचा कुछ और था, फोर्सेस में जाने का। तो फोर्सेस में काफ़ी ट्राई किया है, तो अनफॉर्चुनेटली कोई चांस नहीं बना। तो उसके बाद सिविल में इंटरेस्ट था, फैमिलीज़ का भी काफ़ी कंपनीज़ में इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से मैं सिविल में। ठीक हो गया। और आगे क्या प्लान है? आगे अपनी कंपनी डेवलप करनी है। ओके जी, डन। आपसे एक सवाल करना है। यस ऑफ कोर्स। सवाल का आपने जवाब देना है और सवाल ये है कि टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या लगता है? टाइम वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यूनिवर्सिटीज़ में या बाहर? बाहर टाइम अब आजकल तो पबजी चल रही है और टिकटॉक बनाते रहो, तो बेस्ट है। आप पबजी खेलते हैं या टिकटॉक बनाते हैं? दोनों ही करता हूँ मैं। दोनों करते हैं आप? फिर तो आप बहुत बड़े अदाकार होंगे, गुलकार भी होंगे। हाँ हाँ। सिंगिंग कर लेते हैं? सिंगिंग नहीं करता, वैसे जो स्लोमो वगैरह वीडियोस होती हैं ना, वो ज़्यादा बनाता हूँ मैं। यानी बस वॉक करते हैं? वॉक करते हैं, कैट वॉक। कैट वॉक करते हैं। ओके, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है बिग ब्लू बबल। बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल। दोबारा दोबारा। बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल, बिग ब्लू बबल। वेरी गुड, वेरी गुड। पोइट्री का शौक है? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। वो और किसी चीज़ फिर का? वो सैड हो जाते हैं फिर आप? ओहो, फिर दिल वाली बात आ जाती है बीच में। वो पुरानी मेमोरीज में चला जाता हूँ इस वजह से। फिर बात शुरू होगी तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। अच्छा चलें, कोई और शौक है? और शौक स्नोकर का है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा, तो स्नोकर वगैरह खेलता हूँ। जब भी यूनिवर्सिटी यानी ऑफ टाइम होता है तो लाजमी स्नोकर खेलता हूँ जाके। ठीक हो गया जी। आपसे उमर जट परसोता। यस शेफ। ओह, मुझे याद हो गया। ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। जी व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम और आज हम मौजूद थे इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब में और यकीनन स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत ही मज़े की बातें हुई और उनसे उनके दिल का हाल भी जाना और कुछ उनके ख़यालात का इजहार भी सुना कि उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी कैसी गुजर रही है, दोस्त बनाए नहीं बनाए और दोस्त मिले तो कैसे मिले। और साथ ही उन्होंने हमें जवाब दिए कि अगर वो फ्यूचर में कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो किस चीज़ का कारोबार होगा। मैंने आज स्टूडेंट्स से बात करके बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज के प्रोग्राम को इन्जॉय किया होगा, आपको भी मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।